बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बाबरी मस्जिद के कुछ ऐसे बातें बताने वाले हैं जो शायद आपने अभी तक नहीं सुना होगा। प्यारे दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि बाबरी मस्जिद भारत की ही नहीं बल्कि एशिया की सबसे मशहूर यानी कि फेमस मस्जिद मानी जाती है। यह मस्जिद तामीर यानी स्थापित कला का सबसे बेहतरीन नमूना थी। इसे भारत का इस्लामिक द्वार भी कहा जाता था। बाबरी मस्जिद की तामीर में यानी कि बनाने में लगभग 2000 मजदूरों ने हिस्सा लिए थे। इसे बनाने के लिए दुनिया भर के इंजीनियर और आर्किटेक्ट बुलाए गए थे। ये भारत के एकमात्र ऐसी मस्जिद थी जिसमें सबसे पहले वॉयस रिफ्लेक्शन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया। बाबरी मस्जिद का निर्माण 1528 ईस्वी में बाबर के सेनापति मीर बाकी ने करवाया था। ये 16वीं सदी में बनी उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी मस्जिद थी। बाबरी मस्जिद इस्लामिक वास्तुकला का सबसे सुंदर नमूना थी। ये बात जानकर आपको हैरानी होगी कि इस मस्जिद को बनाने के लिए दुनिया भर से पत्थर लाए गए। ये भारत की अकेले ही ऐसी मस्जिद थी जिसमें सबसे पहले एयर कूलिंग का सिस्टम लगाया गया। इस मस्जिद में ऐसी तकनीक इस्तेमाल की गई जिसके अंदर कभी गर्मी महसूस नहीं होती थी। बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद को बनाने के लिए अयोध्या में कई भट्टे स्थापित किए गए जिनमें खास तरह के ईंटों को बनाया जा रहा था। इस मस्जिद को बनाने के लिए जिस ईंटों का इस्तेमाल किया जा रहा था वो आज पूरे भारत में इस्तेमाल किए जाते हैं। आपको ये बात जानकर शायद हैरानी हो, ये बाबरी मस्जिद अयोध्या के सबसे ऊंचे इमारत में एक थी। एक समय इस मस्जिद में चढ़ने के लिए बड़े बड़े सीढ़ियों का सहारा लिया जाता था। बाबरी मस्जिद में बनी मेहराब 200 फीट ऊंची थी जिसे अजान के लिए काम में लाया जाता था। बाबरी मस्जिद भारत के एक अकेली मस्जिद थी जिसमें वॉयस रिफ्लेक्शन टेक्सो का इस्तेमाल किया जाता था। बाबरी मस्जिद को इस तरह से डिजाइन किया गया था कि अगर कोई इसके गुंबद के नीचे खड़े होकर बोलता था तो उसकी आवाज पूरी बाबरी मस्जिद में सुनाई पड़ती। ये अयोध्या की सबसे बड़ी जामा मस्जिद थी। अंग्रेज गवर्नर लॉर्ड विलियम बेंटिक भी इस बाबरी मस्जिद की तारीफ किए बिना ना रह सका। इतिहासकारों के माने तो मीर बाकी ने बगदाद से वजू करने के लिए एक आधुनिक वॉश बेसिन मंगवाया था जिसपे इंसान को खड़ा होते ही पानी निकलने लगता था। ये वॉश बेसिन बाबरी मस्जिद में कई सालों तक इस्तेमाल किया जाता। इसकी खोज मशहूर मुस्लिम वैज्ञानिक ने अल-जज़री ने किया था। अल-जज़री दुनिया का पहला ऐसा वैज्ञानिक था जिसने सबसे पहले ग्राउंड सॉफ्ट का इजाद किया जिसके बगैर आज किसी भी इंजन को नहीं चलाया जा सकता। अल-जज़री मुस्लिम वैज्ञानिक को आज फादर ऑफ रोबोटिक भी कहा जाता है। 3 गुंबदों पे बनी बाबरी मस्जिद में एक कुआं भी मौजूद था जिसे सीफा वाला कुआं भी कहा जाता था। ये कुआं बाबरी मस्जिद से शहीद होने से पहले तक पानी देता रहा। 19वीं सदी तक इस कुआं को वजू करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। बाबरी मस्जिद के सहन में ये कुआं का इस्तेमाल हर धर्म का लोग करते थे। ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबर ने भारत में 4 मस्जिदें बनवाई जिनमें से एक बाबरी मस्जिद हुई। घाघरा नदी के किनारे बनी इस मस्जिद को बनाने के लिए बाबर ने पत्थर काटने वाले 1500 इंजीनियर बुलाए थे। बाबर को आधुनिक टेक्नोलॉजी से बेपनाह मोहब्बत थी। उसने अपने दौर का सबसे आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल किया। बारूद और तोप बनाने के तरीके बाबर ने ही भारत लेकर आया। बाबर ने बाबरी मस्जिद में नमाज पढ़ाने के लिए इमाम भी रखे हुए थे जो इस्लाम की तबलीगी का काम करते रहे। बाबर ने बाबरी मस्जिद को बनवाया तो लेकिन उसे देखने के लिए कभी भी अयोध्या नहीं आया। बाबरी मस्जिद की काम पूरा होते ही उसकी मौत हो गई। कहा जाता है कि अयोध्या को बाबर ने मुगल सल्तनत का सबसे ताकतवर केंद्र बनाना चाहता था। यही वजह है कि उसने अपनी पूरी ताकत लगाकर अवध रियासत को मुगल सल्तनत का अपना हिस्सा बना दिया। अयोध्या को पहचान दिलाने में बाबरी मस्जिद का महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। ये निर्माण और स्थापित कला का सबसे बेहतरीन नमूना थे। इसके डिजाइन और स्ट्रक्चर को बाद में ताजमहल में भी इस्तेमाल किया गया। ये बात
बहुत कम लोग जानते हैं, बाबरी मस्जिद का निर्माण एक पहाड़ पे किया गया था। ये पहाड़ी बाढ़ से बचने के लिए अवध प्रांत की सबसे सुरक्षित जगह थी। बाबरी मस्जिद को मंदिर बनाने का सबसे पहला काम निर्मोही अखाड़े ने किया था। 1853 में नवाब वाजिद अली शाह के दौर में सबसे पहले इस मस्जिद में मंदिर होने के फितने ने जन्म लिया और देखते ही देखते ये एक युद्ध में बदल गया। अंग्रेजों ने जांच पड़ताल की और इसे मस्जिद होने का सर्टिफिकेट भी दे दिया। आपको ये बात जानकर शायद हैरानी होगी कि तुलसीदास ने अयोध्या में बैठकर रामचरितमानस लिखे, लेकिन उन्होंने कभी किसी मंदिर गिराकर मस्जिद बनने का दावा नहीं किया और न ही किसी इतिहास की किताबों में इसकी कोई ठोस सबूत मिला। जज से लेकर सरकारों ने कई बार बाबरी मस्जिद को मुसलमानों का धर्म स्थल बताते हुए ऐतिहासिक फैसले दिए। 1949 में सिविल जज ने बाबरी मस्जिद को मुसलमानों का मुल्कियत बताते हुए कहा कि इस पे मुसलमानों का हक है और ये एक मस्जिद है और जिसका निर्माण बाबर ने करवाया था। और ये बात बहुत कम लोग जानते हैं कि बाबरी मस्जिद में जिस दिन मूर्तियां रखी गई वो जुमे का दिन था। इसी विवाद के बाद फैजाबाद कोर्ट ने मस्जिद में ताला लगा दिया। जिस वक्त बाबरी मस्जिद के साथ ये सब हो रहा था उस वक्त कांग्रेस की सरकार थी। नेहरू ने इस विवाद को सुलझाने के लिए तत्कालीन सीएम गोविंद बल्लभ पंत को आदेश दिए, लेकिन उन्होंने इस बात को नजरअंदाज कर दिया। 1986 में राजीव गांधी ने मस्जिद की कपाट फिर खोल दिए और उसी वक्त राम मंदिर आंदोलन की शुरुआत हो गई। अडवाणी के रथ यात्रा ने सब कुछ बदल दिया और ये रथ जहाँ से गुजरा वहाँ के हाव हवा बदल गई और भारत में एक नई राजनीति का शुरुआत हो गया। 6 दिसंबर 1992 में अयोध्या में कार सेवा का ऐलान हुआ। 2 लाख कार सेवकों ने बाबर की बनाई हुई बाबरी मस्जिद को धूल में मिला दिया। बाबरी का शहादत भारतीय संविधान का खुला मजाक हुआ। ये भारतीय संविधान का काला दिन था। सरकार, अदालत और नौकरशाहों के आंखों के सामने जो हुआ वे अपने आप में एक दस्तावेज है। बाबरी मस्जिद को जिस वक्त शहीद किया गया उस वक्त अयोध्या में धारा 144 लागू हुई थी और बाबरी मस्जिद की शहादत के बाद भारतीय रुपये की वैल्यू अचानक 6% घट गई और महंगाई आसमान छूने लगी। बाबरी मस्जिद की शहादत पे बेरोजगारी इतनी बढ़ी कि आज तक उसे कम नहीं किया जा सका। शहीद हुए बाबरी मस्जिद के दंगों में भारत का 9,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। बाबरी मस्जिद इतिहास की सबसे बड़ी विवादित मस्जिद मानी जाती है। इसके केस में 10 लाख से अधिक पन्नों और 2 लाख से अधिक दस्तावेजों का इस्तेमाल हुआ। बाबरी मस्जिद के शहीद होने के 10 दिन बाद एक इंक्वायरी बनाया गया जिसे 3 महीने के अंदर रिपोर्ट पेश करनी थी, लेकिन उस व्यक्ति ने 17 साल बाद रिपोर्ट पेश की और इस तरह लिब्रान आयोग भारतीय इतिहास का सबसे खराब इंक्वायरी कमीशन बन गया। बाबरी मस्जिद के शहादत के जिम्मेदार लोगों पर केस दर्ज करने में सीबीआई को पूरा 1 साल लग गए और सीबीआई ने 49 लोगों पे केस दर्ज किया जिसमें सारे लोग बरी हो गए। और इस तरह बाबरी मस्जिद को किसने शहीद किया ये बात किसी को आज तक पता नहीं चल सका। 30 नवंबर 2010 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने बाबरी मस्जिद पे फैसला सुनाया और फिर उसे 3 हिस्सों में बांट दिया और मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो उस जगह पर मंदिर बनाने का आदेश दे दिया गया। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने माना कि मस्जिद को शहीद करना गैर कानूनी था और ऐसा करने वाले सभी लोग अपराधी थे। मुसलमानों ने दिए गए सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कबूल भी कर लिया और फिर दूसरी जगह 5 एकड़ जमीन लेने पे राजी हो गए। हालांकि कई मुस्लिम संगठनों ने इस पे मुखालिफ किए यानी विरोध की थी। आपको ये बात जानकर शायद हैरानी होगी कि बाबरी मस्जिद की शहीद करने वाले बहुत से ऐसे लोग मुसलमान हो गए। बाबरी मस्जिद पे पहला फावड़ा चलाने वाले बलबीर ने 2 साल बाद इस्लाम कबूल कर लिया और अपना नाम आमिर रखा। उन्होंने पूरे साल में 100 से अधिक मस्जिदें बनवाई। बाबरी मस्जिद भले ही शहीद हो गई लेकिन उसका इतिहास आज भी लोगों के दिलों में जिंदा है। बाबरी आज भी गर्व से शोरों और अपनी बलिदान की लोगों के बीच में वाकया सुना रही। अगर आपको भी एक मुसलमान होने के नाते गर्व महसूस हुआ हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें और अपना एक प्यारा सा कमेंट कर इस पे सलाह जरूर दें और साथ ही साथ मेरे
प्यारे दोस्तों, आपके मैं एक और बात कहना चाहूँगा जिसे जानना हर मुसलमान के लिए वाजिब है और जिस पर अमल करना हर मुसलमान के लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, हम बाबरी करते रहते हैं, मगर हमारे मोहल्ले के अंदर जो मस्जिद है वो वीरान हो रही है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप पहले अपने मोहल्ले की मस्जिदों को आबाद करें। क्या हमने कभी अपने मोहल्ले की मस्जिद को देखे हैं जिसके अंदर मस्जिद में नमाजियों की तादाद 1 से 2, 2 से 4 सब तक रहती है? प्यारे दोस्तों, आप ही बताइए होना क्या चाहिए था। नमाज तो हर मुसलमान पे फर्ज है, 2 टाइम का नमाज तो यकीनन माफ नहीं। और मेरे प्यारे दोस्तों, हमारे मोहल्ले के अंदर जो मस्जिद है वो 5 टाइम वीरान रहती है, उसके अंदर 1 या 2 सफ़े ही नजर आती है। लेकिन प्यारे दोस्तों, जुम्मे के दिन तो पूरी मस्जिद भरी नजर आती है और यहाँ तक कि मस्जिद की बाहर जो जगह रहती है वे सब के सब भरी नजर आती है। यकीनन बता रहा हूँ दोस्तों, जो जुम्मे के दिन तादाद नजर आती है वही तादाद जुम्मे के साथ साथ 5 वक्त के नमाज के साथ में भी नजर आती। तो मेरे प्यारे दोस्तों, बाबरी मस्जिद शायद शहीद ही नहीं होती, क्योंकि मेरे दोस्तों बाबरी मस्जिद में जो आखिरी नमाज पढ़ी गई थी वो 1949 में पढ़ी गई और तब से लेकर 1992 तक कोई नमाज नहीं पढ़ी गई। मेरे प्यारे मुसलमान भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला का हम लोगों पर अजाब ही है कि हमने अपने मस्जिदों को वीरान कर दिया। प्यारे दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हम उम्मीद करते हैं कि आपको ये वाकया पसंद आई होगी। इंशाअल्लाह मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलामु अलैकुम।